अस्सलाम वालेकुम आदाब स्टूडेंट। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके सामने रिकॉर्डिंग पेश करने जा रहा हूँ वह है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि हवाई आलूदगी के क्या असरात होते हैं। स्टूडेंट, आलमी सतह पर यानी वर्ल्ड लेवल पर तकरीबन 1 से 3 बिलियन शहरी अफराद हवाई आलूदगी के ज़रिए जो उनके ज़राए की जो मुतय्यन करदा जो हद है उसकी ज़ायद मकदार से जो है मुतासिर होते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में तकरीबन 2 दहाइयों से हवाई कैफियत या क्वालिटी ऑफ एयर पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में कारखानों की कसरत, बिजली की ज़ायद पैदावार, गाड़ियों की ख़राब हालत, सीसा वाले पेट्रोल का इस्तेमाल, गलियों में बेतहाशा भीड़ की वजह से हवा की कैफियत में गैर मामूली गिरावट भी हुई है। हवाई आलूदगी को किस तरह से मुतासिर करती है ये 3 तरीके से हो सकता है। कैसे? जब हमारे हेल्थ एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए, सेहती पहलू क्या है इसके, फिर नंबर 2 समाजी और माशी इसके पहलू क्या हो और दीगर क्या पहलू हैं, वो हम इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सेहती पहलू के ताल्लुक से बात करें तो इसमें जो है हवाई आलूदगी के असरात सेहत पर कभी बहुत जल्द या ताख़ीर से होते हैं, यानी कि ये इमीडिएट इफ़ेक्ट्स होता है और डिलेड इफ़ेक्ट्स। अब इमीडिएट इफ़ेक्ट में क्या है स्टूडेंट, जैसे शोबतुर याहाद, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ, ठीक है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम, चूँकि एयर वगैरह क्या होता है, आदमी जो है ये फेफड़े से ही सांस लेता है, तो ये जो इसके असरात भी आएंगे वो फेफड़ों पे ही ज़्यादा आएंगे। उसके अलावा भी अगर अज़ाए रईसा में भी जाएंगे, जैसे हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, ठीक है, और लंग तो खैर ही है, इन सब चीज़ पे इसके असरात होते हैं। और अगर हम डिलेड इफ़ेक्ट की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें अंदर जो है इल्तिहाब मुज़मिन इल्तिहाब शोबतुर्रिया यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और लंग कैंसर यानी सरतान एरिया, ज़िकुन्नफ्स शाबी, ब्रोंकियल अस्थमा, नफ़क़तुर्रिया, इम्फाइमा और रेस्पिरेटरी एलर्जीज, तनफ़ुस हसासियत वगैरह आम हैं। बुक में ही लिखा है स्टूडेंट कि सीसा जो है लेड है ना, जिसमें मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जहरी असरात मुरतब करता है, और बतौर ख़ास उन हिस्सों में जिनमें जहनी व आसाबी नशोनुमा हो रहा हो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसकी ज़ायद मकदार बच्चों में आसाबी और दिमागी नशोनुमा में नुक्स का बाहिस होती है, जिससे जहानत की शरह यानी IQ लेवल की जो है वो कमी हो जाती है, स्कूल में उनकी ख़राब कारकर्दगी होती है, और रवैये की ख़राबी के ज़रिए जांचा इसको जो है कि IQ के ज़रिए इसको जांचा जा सकता है कि हाँ, मतलब जो है कि हवा में चूँकि गर्द आलूदा है और जो है फ्रेश एयर नहीं है या जो माहौल है, तो इसमें क्या है कि बच्चे के ऊपर भी इसका असर आता है। और स्टूडेंट, हम इसके अगर सोशल इकनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें हैवानात और नबातात पर इसके तबाहकुन असरात होते हैं, और जो है मेटल्स वगैरह फिलजात हैं है ना, पिघल जाते हैं, इमारतें टूट फूट जाती हैं, सफाई सुथराई और मरम्मत में भी लागत आती है, अशिया की खूबसूरती ज़ायल हो जाती है, और हवाई आलूदगी से देखने की सलाहियत, विजिबिलिटी में भी कमी आ जाती है। ख़ासतौर से ये टाउन एरिया जो होते हैं वहाँ पे विजिबिलिटी में बहुत कमी आ रही है। तो ये इसके है समाजी पहलू, यानी कि अगर, और इसका जो है और माशी पहलू है, यानी अगर ख़राब हवा होगी तो ये सब चीज़ें मुतासिर होंगी। तो क्या है कि सफाई सुथराई जो एक इमारत आदमी बना लेता है तो सोचता है कि लॉन्ग टर्म में चलती रहे, लेकिन हवा जब आलूदा होगी तो वो उसके असरात उसमें मुरतब होंगे, तो उनको फिर जल्दी जल्दी घर वगैरह पेंट कराना होगा। या जिसे गांव में लोग रहते हैं वो उनका अगर विजिबिलिटी कम हो गई तो उन्हें सुबह उठ करके काम करने में या और भी कोई चीज़ होने में है ना, उसकी विजिबिलिटी नहीं ज़्यादा रहेगी तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो अब जाहिर सी बात है कि वो अगर मजदूर है, किसान है, अगर वो अपने खेतों पर टाइम से नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना, तो अच्छे दाने नहीं उगेंगे, जब वो सब नहीं उगेगा, अच्छी खेती नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इसका माशी इफेक्ट भी आएगा। अदर इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट तो उसके अंदर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा है एसिड रेन, इंक्रीज UV रेडिएशन, और लास्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस की इफेक्ट इस तरह से है स्टूडेंट की जो है, जैसे जो ये होती है ग्रीन हाउस गैसें, जैसे वाटर वेपर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब होती हैं, मूव इन
एंड आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो हमने क्या कि एक नेचुरल फिनोमेना होता है और इसके ज़रिए से ये मौजूद रहती है, उसके बाद फिर ये ज़मीन से है ना मूव करके ऊपर की तरफ जाती है। दे ट्रैप सम ऑफ हीट रेडिएटेड आउट फ्रॉम द अर्थ दैट वुड नॉर्मली मूव आउट इनटू द स्पेस। ये नॉर्मली होता है कि वो जो है आती हैं और फिर वो मूव करेंगे, लेकिन अगर इट इज़ नेचुरल एंड इज काज बाय द अर्थ कार्बन ऑन वाटर साइकिल एंड द हीट फ्रॉम द। लेकिन अब इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि जो ट्रैप पर ऊपर जाना था वो नीचे ऊपर नहीं जाती है ना, क्योंकि हवा में खलल वाक़ हो गया या हवा आलूदा हो गई है, तो अभी क्या है कि वो ज़मीन पे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट आएगा और इसके बाद जो है क्या कि ये ज़मीन पूरी क्या होगी, उस पर दर्ज हरारत में उस पर असर आएगा। अब जिससे देखिए ग्लोबल वार्मिंग ये अभी क्या है कि स्टूडेंट देखिए अब ये होगा तो अल्ट्रावायलेट जो शुआएँ हैं है ना, शमसी तग़य्युर होगा यानी सूरज में तब्दीली होगी, तो अब इसका इफेक्ट ये आएगा कि जो है ये ज़मीन क्या पूरी तरह से गर्म रहेगी। और ये इसका देखिए अभी बुखारात 36 है, कार्बन डाइऑक्साइड 12%, मीथेन है ना, ओजोन, ग्रीन हाउस। और जब ये ज़्यादा बढ़ता है तो ये देखिए ग्लोब आप देखिए ये थर्मामीटर के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीनी दर्ज हरारत में इजाफा तकरीबन हो ही रहा है। तो ये इजाफा हो जाएगा तो ये जो है टेम्परेचर बताएगा कि इस वक्त जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ज़मीन का। अब एक नेक्स्ट रीडिंग है स्टूडेंट थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। अब इसका असरात क्या होते हैं हवा के जब आलूदा होती है, एयर पोल्यूशन होता है, तो द लेयर ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो ओजोन जो लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर में वो क्या होती है कि जो सूरज की शुआ होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको आने से रोकती है। लेकिन अब जब एयर पोल्यूशन रहेगी नीचे से जो एयर ऊपर जा रही है, ठीक है ना, अब वो क्या करेगी ओजोन लेयर को थिनिंग कर देगी। तो जब वो थिनिंग कर देगी जो सूरज की छुआ है जो ओजोन लेयर जिसको रोकती थी, अब वो रोक नहीं पाएगी, तो वो क्या है कि वो सीधा उसकी रेज उसकी शुआएँ ज़मीन के ऊपर आएंगे तो उसके बुरे असरात रोनुमा होंगे। जैसे द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द थिनिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस है ना, लीडिंग टू रिड्यूस क्रॉप यील्ड और डिस्ट्रप्शन इन मैरीन फूड फिर है ना एंड चैन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ ह्यूमन इम्यून मैकेनिज्म। ये सभी चीज़ें पे क्या इसके असरात मुरतब होंगे, रहनुमा होंगे अगर उस लेयर में क्या हो गया उसके परफोरेशन हो जाए, उसके लेयर में ब्रेकेज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है कि जो सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ज़मीन पर आएंगे और वो अपने असरात मुरतब करेंगे। अब एक और स्टूडेंट है इसमें कि एसिड रेन यानी कि जो है तेज़ाबी बारिश, जो कि मतलब अगर एयर आलूदा होगी तो इसका भी सबब बन सकता है। जैसे ड्यू टू इंक्रीज इमिशंस ऑफ, जैसे मिसाल के तौर पर जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये क्या है, ये जब फ्यूल वगैरह जलता है उसके अंदर ये नतीजे में पैदा होते हैं और इनका जो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, जिससे फिर जब ये फ़िज़ा में जाते हैं उसके बाद फिर जो है इनके ऑक्साइड चूँकि ज़्यादा होते हैं, इनकी मकदार में इनकी ज़्यादा होती है, तो ये जब आसमान में फिर बारिश भी हुई तो इनका भी जो है वो जो जहरीले असरात होंगे वो क्या होगा उसका मुरतब होंगे बारिश की शक्ल में। तो इसीलिए स्टूडेंट अभी आप अगर देखें तो ताजमहल के ताल्लुक से ही ये किताबों में लिखा है कि इसमें जो है क्या कि एसिड रेन की वजह से जो कि पहले ताजमहल की जो खूबसूरती थी जिस हिसाब से वो है ना दूध जैसे चमकता था या अगर चांद रात में देखने में, तो अब क्या है कि इसकी वजह से है ना एयर पोल्यूशन की वजह से तो एसिड रेन भी हो रही, तो उसकी वजह से क्या उसकी जो संगमरमर है ना, जो उसके पत्थर हैं उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है और वो जो है अपना कलर चेंज करता जा रहा है। अब इस लास्ट है स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग, यानी जब लोग कोयला तेल या कुदरती गैस वगैरह जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधों समुद्रों में जज्ब होने से बच जाती है तो फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनती है। इस कुरे अर्ज़ में कुदरती वसाइल करोड़ों वर्षों से मख्फी हालात में पड़े हुए थे। पहले पिछली चंद सदियों के और दहाइयों की बात करें तो उनमें वसाइल को निकालने के बाद कसरत इस्तेमाल किया था। और यही नहीं सनती इंकलाब, जब सोशो इकनॉमिक्स का इंकलाब बहुत आया, मूवमेंट आया है, इन वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल आलूदगी का बाइस बन रहा है। और यह क्या स्टूडेंट की दर्जा हरारत बढ़ने से ज़मीन की कुदरती निज़ाम में खलल पड़ता है और ये ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट क्या हुआ है यानी कि जो कुर्रा अर्ज़ है हमारा, ये क्या है कि इसके हरारत की वजह से ना ग्लोब जो है इसका हरारत बढ़ने की वजह से ऐसे उसमें क्या होगा कि कुदरती जो निज़ाम है जो ज़मीन का उसमें खलल पड़ता है। पहाड़ों पर से बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगती है, मौसम शदीद हो जाते हैं, ज़िंदगी के लिए मसाइल पैदा होने लगते हैं। अगर ज़मीन मुसलसल गर्म होती रही तो मकाम आ सकता है कि वो हयात के रहने के काबिल ही ना रहे। तो इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट की जो हम लोग अभी इसकी जब हम प्रिवेंशन और इसके कंट्रोल की बात करेंगे तो उसमें हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि हम जो है इसको किस तरह से इसका हवाई आलूदगी को रोक सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका एक टॉपिक जो हमने कवर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।